मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। प्यारे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट का सिलसिला मेरे प्यारे जारी रखें आप, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मोटिवेट करें। क्या करने के लिए? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए, और उनसे बेल आइकन प्रेस करने के लिए जरूर कहिएगा बेटा, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स के वीडियो उन तक विद इन टाइम पहुंच सकें। जैसा कि आपसे वादा है, जिनके हाफ ईयरली में सिलेबस जो है फर्स्ट चैप्टर टू फिफ्थ चैप्टर तक होगा, ठीक है, तो उनका पूरा पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा बिफोर हाफ ईयरली। मतलब कि आपके विद लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और एसेशन रीजन, केस बेस, ठीक है, एमसीक्यू, ये सब ठीक। लेकिन एक थोड़ा इस बात करना चाहते हैं, कल थोड़ा आए थे जब वीडियो रिकॉर्ड करने बेटा, यहाँ पे जब पढ़ा रहे थे हम लोग, तो मंथ चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ था? मंथ। हमको ये याद था कि मंथ चेंज हुआ है, लेकिन हमने डेट चेंज कर दी थी केवल। तो डेट केवल चेंज कर दिया था, तो वहां पर 1 अगस्त टू 3 अगस्त लिखा था, ठीक है। एक्चुअली सितंबर चल रहा है मेरे प्यारे, तो 1 सितंबर टू 3 सितंबर है। तो जो प्रीवियस वीडियो है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे प्यारे, वैसे उसका थंबनेल आज चेंज कर दे रहे हैं, तो थंबनेल से आपको पता चल जाएगा करंट का वीडियो है वो। कल केवल प्रॉब्लम ये हुई थी कि अगस्त ही रह गया था, इसको चेंज करना भूल गए थे। तो इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है यारे, गलती आपसे हो सकती है तो मुझसे क्यों नहीं हो सकती? गलती ऊपर वाले से हो सकती है जिसने हम आपको बनाया है, ठीक है, तो हम आपसे क्यों नहीं हो सकती? तो हो गई है प्यारे। तो जहां अगस्त लिखा है वहां पे सितंबर समझेंगे, वैसे उसका आज थंबनेल चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आज 2 सितंबर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है मोशन इन प्लेन चैप्टर के साथ ही काफी लोग पढ़ा देते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपका है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे है? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में है। और आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो एग्जाम्पल है जिससे हम लोग इसको समझते हैं वो वर्क है, इसलिए वर्क पावर एनर्जी में है ये। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो एग्जाम्पल है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स, वो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। मेरे प्यारे, तो आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सीरीज आपकी वही चल रही है, पेपर यहीं से रहेगा, सीरीज यही चल रही है, आपका पेपर यहीं से रहेगा। तो थोड़ा स्टार्टिंग थंबनेल से, या कल का चेंज कर देंगे जो था कल वाले वीडियो का मेरे प्यारे, और फिर उसके बाद जैसे थंबनेल चेंज कर देंगे, लेकिन वीडियो में तो वो दिखेगा पीछे, जब हम लोग बोल रहे होंगे, जैसे अभी बोल रहे हैं तो ये दिख रहा है पीछे, ऐसे वहां दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे वहां। लेटेस्ट सपोज दैट अगस्त को क्या सितंबर सपोज कर लेंगे, बस मामला सब ठीक है, ठीक है प्यारे। तो आपका बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में देखिए, रिकैप जैसे आप लोग देखते हैं, कोई सीरियल्स वगैरह देखते हैं, ये होता है कि अब तक आपने देखा, अब तक आपने देखा, तो वैसे ही रिकैप आपके सामने लाया गया है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया वेक्टर से, फिर स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से, वेक्टर को वेक्टर से, न्यूमेरिकल को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू बदल रही है, और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस न्यूमेरिक वैल्यू है, तो प्यारे डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है, लेकिन यूनिट नहीं चेंज हो रही है और फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया तो न्यूमेरिक वैल्यू भी बदल रही है, यूनिट भी बदल सकती है, और फिजिकल क्वांटिटी बदल ही जा रही है, ठीक है। कैसे? मास स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई हुआ फोर्स आ गया, फोर्स एक नई क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसा। अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन में मेरे प्यारे देखो, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है वर्क, और वर्क स्केलर है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट स्केलर हो, उनका रिजल्ट क्या हो? स्केलर हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है प्यारे। और इसके बारे में थोड़ा बहुत परिचित है, इसलिए प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस किया गया, शुरुआत इससे की गई है। यहाँ प्यारे आर पोजीशन वेक्टर है और एफ भी पोजीशन वेक्टर, एफ क्या है? फोर्स वेक्टर है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो और उनका रिजल्ट वेक्टर आए, तो ऐसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट मेरे प्यारे, या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट।
क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं मेरे प्यारे। तो अब इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप, फार्मूला कहाँ से आ जाता है, इसमें एन कैप क्या है, साइन थीटा कैसे आ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े थे, यहाँ ये सब बातें हुई थी, दरवाजा कल खोलने में दिक्कत हुई थी, फिर ये आपको बताया गया था कि एन कैप क्या है, कैसे आ जाता है, फिर ये फार्मूला है, ये फार्मूला सही क्यों है, इस फार्मूले को प्रैक्टिकली आपके सामने चर्चा हुई थी, अब प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ था फार्मूला ये सही है। फिर आगे बढ़े थे हम लोग, फिर उसी फार्मूले को जिसको हम सही प्रूफ कर लिए तो उसी को यूज करके आगे बढ़े, तो हम आर एफ साइन थीटा एन कैप प्रूफ कर ले गए। ठीक है, और डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं मेरे प्यारे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ वर्क डन का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा कैसे आता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है डॉट प्रोडक्ट में कॉस क्यों चलता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन क्यों चलता है। मेरे प्यारे इतना डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे, और फिर यहाँ आपको थैंक्स बोल दिया गया था। ये कल का लेक्चर था लगभग जो 1 घंटे का था। तो आज प्यारे आगे बढ़ते हैं, आज हम केवल बात करेंगे किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक आध न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। अब कल हम देखेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या देखेंगे कल, क्रॉस प्रोडक्ट। ये राउटर चला दे रहे हैं मेरे प्यारे, ये असल में जियो का लगवा रखे हैं, ये रोज जो है कुछ ना कुछ इनकी सर्विस प्रॉब्लम ही रहती है, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। ठीक है, कभी कभी पछतावा होता है लगवाए की। जैसे अभी आपकी रिकॉर्डिंग करनी है, बोल रहे हैं कि 8:45 तक सही होगा, हम यहाँ 5:25 से लगे हैं। चले जाने दें, अपना गम किससे किससे कहें, आप अपने थे तो कह दिए। तो मेरे प्यारे, प्यारे भी हैं आप मेरे, तो ध्यान दें, डॉट प्रोडक्ट बात कर रहे हैं कि आपका अपना वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और एंगल दोनों के बीच का थीटा है। एंगल दोनों के बीच का क्या है, थीटा है। मेरे प्यारे एक बात जरा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप मिस कर जाते हैं बार बार। देखो, वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना हो, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना हो, या पैरेललोग्राम मेथड लगाना हो, या एनालिटिकल मेथड लगाना हो, या स्केलर प्रोडक्ट करना हो, या डॉट प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट करना हो, या क्रॉस प्रोडक्ट, इन हर सिचुएशन में बेटा दोनों वेक्टर्स की जो टेल है मेरे प्यारे, उसको आप एक ही पॉइंट पर रखेंगे। कहां पे रखेंगे, एक ही पॉइंट पर रखेंगे दोनों वेक्टर्स के टेल। अब बेटा यहाँ पे जो है आपका, यहाँ आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और तभी आप एंगल मेजर करेंगे, हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, और कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो और मॉड जहां लगता है पहचान हट जाता है, जैसे वहां साइन हट जाता था, प्लस माइनस प्लस ही लिखा जाता था, यहाँ पहचान वेक्टर पॉइंट एरो होता है, वेक्टर साइन होता है, यहाँ पहचान हट जाएगी मॉड लगने पे, ये हो गया ए बी कॉस थीटा। और प्यारे, ये पड़ोसी फार्म से मिक्सअप ना हो जाए, इसको राउंड कर दिए। अब जो है जरा ध्यान दें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। फिर से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखो डिफिनेशन जो है प्यारे फार्मूले से बनती है, या आप ये कह सकते हैं कि फार्मूला डिफिनेशन से बनता है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। प्यारे ध्यान रखना, मेडिटेशन, क्या मेडिटेशन, किसी एक के हो जाओ वो आपका हो जाएगा, बेटा एक के होके रहो, कंपनी गार्डन गाजी चौराहा मत टहलो, यही रहो। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस केसेस की बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नोट की। अब देखो, हम यहां ये देख ही रहे हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आ ही गया है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ लिखा होता अभी बी डॉट है, क्या लिखा होता मेरे प्यारे, बी डॉट है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। बी डॉट ए होता तो लिखा जाता बी ए। देखो एंगल हम लोग कैसे मेजर करते हैं, हमेशा हमेशा हम लोग एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, थीटा था, ए डॉट बी था तो ए से बी गए, बी डॉट ए है तो हम बी से ए जाएंगे, बी से ए जाएंगे तो टोटल एंगल बेटा होता है 360, और उसमें से थीटा निकल जाएगा तो बचेगा 360 माइनस थीटा। तो यहां लिखा जाएगा आपका cos 360 माइनस थीटा। अब मेरे प्यारे ये आपका बी डॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस 360 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 90 और माइनस थीटा। ये हो जाएगा आपका बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए। हमने आपको बताया था बेटा 90 के बगल यदि इवन आता है तो नो चेंज, ऑड आता है तो चेंज, ठीक है। तो 90 के बगल अभी क्या है, इवन है तो नो चेंज, कॉस थीटा ही लिखा जाएगा। अब प्लस है कि माइनस, ये देखने के लिए मेरे प्यारे तो आप सदियों से जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और यहाँ बगले लिख रहे हैं तो मिक्सअप हो सकता है मामला। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, कलर बदल दे रहे हैं। एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो प्लस थीटा लेते हैं, अब क्लॉकवाइज मेजर करें तो माइनस थीटा लेते हैं। यहाँ हम ए लिखते हैं, यहाँ सी, यहाँ टी और यहाँ यस। ए फॉर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सी फॉर कॉस और सेक, टी फॉर टेन एंड कॉट, एस फॉर साइन एंड कॉसेक। तो मेरे प्यारे 90 यहाँ 4 बार है, 4 टाइम्स है, तो एक 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस करेंगे, दूसरे से सेकंड, तीसरे से थर्ड, चौथे से फोर्थ, लेकिन माइनस हो गया तो इसी में रुक जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में रुक गए, फोर्थ क्वाड्रेंट इलाका है कॉस का, वैल्यू भी निकाल रहे हैं प्यारे कॉस की, तो प्लस ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। तो अब इसको हम यहां पर बी डॉट ए इज इक्वल टू, देखो बी ए जो है उसको ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स होंगे और नंबर्स आप इधर उधर कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इक्वेशन सेकंड। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू होगा किसके, बी ए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का बेटा राइट साइड, दोनों का कौन सा साइड, राइट साइड देख रहे हैं, और दोनों का राइट साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट साइड भी बेटा सेम होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब हुआ ए डॉट बी बराबर हो जाएगा बी डॉट ए के। क्यों, इससे क्या रिजल्ट निकला कि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को मेरे प्यारे फॉलो करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और यहां जो है कलर पेन का चेंज कर लेते हैं जिससे बगल का डाटा मिक्सअप ना हो, ठीक है। अब ये हो गया केस फर्स्ट हो गया था यहाँ पे, अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड, ठीक। तो केस सेकंड मेरे प्यारे, अब इसमें क्या हो रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हो गए सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों के हेड एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, यदि दोनों वेक्टर का हेड आपको एक डायरेक्शन में करना है तो प्यारे आप वेक्टर बी को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, हाँ बोलिए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज प्यारे जब रोटेट करेंगे तो एंगल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब दो वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में है, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर विल बी जीरो, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर विल बी जीरो। कोई प्रॉब्लम इतने में, वैसे होनी नहीं चाहिए, है भी नहीं आपको। तो प्यारे यहाँ पर थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया,
थीटा 0 हो गया यहाँ पे, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, ये आ जाएगा ए बी। हम दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, अब एक वेक्टर है इस तरफ, एक वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट है। क्या है? जस्ट अपोजिट। दोनों वेक्टर के हेड्स अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे? जब आप वेक्टर बी को क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। हाँ, सोच के बोलो। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। कैसे रोटेट करें? एंटी क्लॉकवाइज। अब प्यारे, जब एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे तो ये एंगल जो थीटा है मेरे प्यारे, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और फाइनली कितना हो जाएगा? बहुत सही, फाइनली हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180, यदि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। और थीटा 180 हो गया यहाँ पर, तो मेरे प्यारे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180। अब कॉस 180 की वैल्यू मेरे प्यारे आप जानते हैं -1, ये हो जाएगा माइनस ए बी। क्या हो जाएगा? माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम बात करते हैं पेन बदल लें, फिर से वाइट कर लें। ये नोट 3 था आपका। नोट 4, नोट 4 क्या हो जाएगा? यदि दोनों वेक्टर क्या हो? एक ही वेक्टर हो तो श्योर है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। मेरे प्यारे एंगल क्या हो जाएगा उस समय? 0 हो जाएगा। तब हो जाएगा ए डॉट ए, जिसे हम सेल्फ प्रोडक्ट बोलेंगे। ए डॉट इज इक्वल टू ए ए और cos 0, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ए डॉट ए स्क्वायर आ जाएगा, बी डॉट बी स्क्वायर आ जाएगा, सी डॉट सी स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे। तो अब जैसे देखें, हम बात करें अभी आई डॉट आई। ठीक है, ये हो जाएगा माड ऑफ आई का है, फिर माड ऑफ आई का है। अब दोनों वेक्टर सेम है तो एंगल फिर से 0 हो जाएगा। माड ऑफ आई का है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी 1 हो गया, cos 0 की वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये 1 आ गया। इसका मतलब ऐसे ही आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, क्या रे? आ जाएगा 1। इसको आप याद कर लेंगे, आगे काम देगा। और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल इस समय हो गया क्या? 90। क्या हो गया? 90। तो बेटा थीटा हो गया 90। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, 0 होती है। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब दो वेक्टर यदि नॉर्मल है एक दूसरे के, तो प्यारे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो कभी कभी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है कि प्रूव दैट गिवन वेक्टर्स आर नॉर्मल टू वन अनदर। अब वेक्टर्स दिया गया आई जे और के फॉर्म में, so you have to find out dot product of both vectors. If dot product of both vectors is 0, that means both vectors will be normal to each other, ये one another। ठीक है मेरे प्यारे, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो बढ़ ही रहे हैं सदियों से। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम यहाँ फिर से क्या करते हैं? पेन चेंज करते हैं। तो पेन कौन सा ले लें? बोर्ड अब इधर जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ ठीक रहेगा। अरे हम ना दिखे आपको, टॉपिक दिखे बस। आप वैसे भी मतलबी हैं यार, यानी मतलबी कोई होते नहीं है। चलें रेड से लिख लेते हैं। तो हम अब 7 बात कर रहे हैं। 7 देखें, आई कैप
और जे कैप, एक दूसरे से 90 बनाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, और बराबर हो जाएगा जे कैप डॉट के कैप, बराबर हो जाएगा के कैप डॉट आई कैप। ये भी याद रख लेंगे, क्योंकि दो वेक्टर आपस में नॉर्मल थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया। तो बेटा आई कैप एलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, जे कैप एलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, के कैप एलॉन्ग जेड एक्सिस होता है। एक्स वाई और जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, तो आई जे और के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कभी कभी ये होता है कि लोग ये पूछते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है, मतलब डॉट प्रोडक्ट कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो मेरे प्यारे, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू है ए बी कॉस थीटा, और आप ये जानते हैं कि ये वेक्टर ए था और ये क्या था, वेक्टर बी था, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो मेरे प्यारे ये जो cos थीटा है, यही ये डिसाइड करेगा कि डॉट प्रोडक्ट कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो cos थीटा, अब दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो जो है यहाँ 90 से कम है। अब मान लो ये वेक्टर ऐसे होता तो 90 से क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, 90 से क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। और कभी कभी लोग ये कहते हैं कि सर वेक्टर ऐसे रहता तो 180 से भी ज्यादा हो जाता, लेकिन नहीं बेटा, हम स्मॉल वाला एंगल लेंगे। यहां जब थीटा लिए थे इधर से लेते तो ये भी आपका 180 से ज्यादा था। तो यहां जैसे आप जब 180 से कम ले रहे हैं तो आप 180 से ज्यादा भी ले सकते थे, और जब 180 से ज्यादा ले रहे हैं तो 180 से कम भी ले सकते हैं। तो हमको लेना है कम वाला यार, हमको कौन सा लेना है, कम वाला। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल जब हम बात करेंगे तो वो 0 से 180 के बीच में काम चल जाएगा। ठीक है, आप देखें ये केस होगा, यहाँ आपको लग रहा है 90 से कम है, यहाँ 90 से ज्यादा, 180 से कम, और यहाँ 180 से ज्यादा लग रहा है। लेकिन जरा देखें, ये भी 180 से कम है, इधर छोटा वाला एंगल ले तो ये भी 180 से कम है, इधर भी छोटा वाला एंगल ले तो ये भी 180 से कम है। ठीक है, इसका मतलब 180 तक में काम चल जाएगा। अब cos थीटा क्या, जब निगेटिव होता होगा, जब क्या होता होगा, निगेटिव होता होगा। अब देखो यही लिखना चाहते हैं, अब जरा ध्यान दें, एंगल ऐसे मेजर करते हैं, प्लस थीटा लेते हैं, ऐसे मेजर करते हैं तो माइनस थीटा, बात हो ही चुकी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये क्या है मेरे प्यारे, फोर्थ। यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस और सेक, यहाँ tan और कॉट, यहाँ साइन और कॉसेक। ठीक है, तो बेटा देखो, अब आपको 180 तक ही बात करनी है। कहां तक बात करनी है, केवल 180 तक बात करनी है आपको। तो जरा ध्यान दें यहाँ पे, तो 180 तक बात करते समय तो पहले हम 0 से 90 देखते हैं। जब थीटा आपका क्या है, वो 0 है या 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, तब आप रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है या 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है। और cos थीटा निगेटिव कब होता है, अब एंगल आपका 90 से ग्रेटर है और 180 है या 180 से लेस है, उस समय cos थीटा निगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे आप। तब आपका ए डॉट बी जो है वो आ जाएगा निगेटिव। क्या आ जाएगा, निगेटिव। हमारे ख्याल से इतना समझ गए आप। ठीक है, और अब थोड़ा बात और करनी थी। अब इस पेज को चेंज कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना छोटा क्यों कर दिए आप जान ही रहे हैं, जिससे आपको पूरा पेज
एक साथ दिख जाए। पूरे 8 पॉइंट्स की बात हो चुकी है। दो वेक्टर ए डॉट बी बी डॉट ए कम्यूटेटिव लॉ हो गया आपका यहाँ पे। फिर आपका दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 होगा, जनरल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 होगा तो माइनस ए भी आ गया था। और मेरे प्यारे उसी वेक्टर को उसी वेक्टर से, तो सेम वेक्टर है तो डायरेक्शन तो सेम ही होगी तो एंगल फिर 0 रहेगा, और एंगल मेरे प्यारे फिर 0 रहेगा। तो आपका ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया था, बी डॉट बी बी स्क्वायर, सी डॉट सी सी स्क्वायर, आप याद रखेंगे आगे अभी यूज होगा। फिर आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 आ गया था। ए डॉट बी 0 आ गया जब दोनों वेक्टर आपस में नॉर्मल थे। यहाँ आई जे और के म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या गया 0 आ गया। आई डॉट जे डॉट के डॉट के 0 आ गया। आई डॉट आई जब रिपीट होगा जे डॉट जे के डॉट के तो 1 आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा यहाँ बात हुई प्यारे। तो जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा मेरे प्यारे। और 0 से 180 के बीच में हम दो वेक्टर के बीच में एंगल लें तो काम चल जाएगा, उससे ज्यादा एंगल जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब दो क्वाड्रेंट की बात है। पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो पहले क्वाड्रेंट में डॉट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो प्यारे अगले पेज पे चलते हैं। और हम लोग बात कर चुके हैं कितने पॉइंट तक, 8 पॉइंट तक। कितने पॉइंट तक, 8 पॉइंट तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 9 की। जैसे वेक्टर ए है मेरे प्यारे, वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा है आपका ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। अब वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड की कैप। आप ध्यान देंगे आई कैप के नीचे आई कैप, जे कैप के नीचे जे कैप, के कैप के नीचे के कैप। जैसे मान लो कोई अब्सेंट हो, मान लो जे कैप अब्सेंट है तो आप 0 जे कैप लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। और आई के नीचे आई ही लिखिएगा, जे के नीचे जे ही लिखिएगा, के नीचे के ही लिखिएगा मेरे प्यारे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी मेरे प्यारे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। जैसे जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले ए एक्स आई कैप का इन तीनों में करिए, फिर इसका इन तीनों में, फिर इसका इन तीनों में। हाँ बेटा बोलो जरा। हाँ ए एक्स, हाँ और आगे बोलो, ए एक्स बी एक्स आई कैप और फिर यहाँ डॉट है, डॉट और फिर क्या है आई कैप। बहुत सही। हाँ आगे बोलो। हाँ ए एक्स और फिर बी वाई, हाँ आई कैप और फिर डॉट, हाँ डॉट, आगे क्या है, हाँ जे कैप। बहुत सही बेटा, आप ही लोगों को भरोसे पढ़ाते हैं यार। हाँ अगला, ए एक्स बी जेड आई कैप वाई कैप फिर बीच में डॉट और फिर क्या, हाँ के कैप। बहुत सही, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए वाई को तीनों में, हो जाएगा ए वाई, ए वाई इसमें होगा बी एक्स और यहाँ है जे कैप और फिर बीच में डॉट लगा है, डॉट देख ही रहे हो आप, और फिर हो जा रहा है क्या, आई कैप प्लस ए वाई इसमें मल्टीप्लाई होगा। हाँ बोलो सही बोल रहे हो, ए वाई बी वाई जे कैप बीच में डॉट लगा है, हो जाएगा जे। ठीक प्यारे, फिर प्लस ए वाई, हाँ सही सही, ए वाई, हाँ बी जेड जे कैप डॉट के कैप। बहुत सही। अब इसको मल्टीप्लाई करो इन तीनों में,
तो प्यारे हो जाएगा क्या आपका, क्या हो जाएगा बोलो जरा। ए जेड, हाँ, बी एक्स, फिर के कैप डॉट आई कैप, बहुत सही, प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, प्लस, हाँ आगे बोलो यार, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ठीक प्यारे, पेन का कलर बदलो। देखें ये गया, क्योंकि आई डॉट जे क्या होगा, जीरो हो गया। ये भी गया, आई डॉट के क्या होगा, जीरो होगा। ये भी गया, जे डॉट आई क्या होगा, जीरो होगा। ये भी गया, जे डॉट के क्या होगा, जीरो होगा। ये भी गया, के डॉट आई क्या होगा, जीरो होगा। के डॉट जे भी क्या होगा, जीरो होगा। तो मेरे प्यारे ये सब चले गए, क्या हुआ, ये सब चले गए। अब हम बात कर रहे हैं क्या, आई डॉट आई वन होता है तो बचेगा ए एक्स बी एक्स, और यहाँ जे डॉट जे वन होता है तो बचेगा ए वाई बी वाई, और यहाँ के डॉट के वन होता है तो बचेगा ए जेड बी जेड। ठीक है, तो बेटा ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये जो भी आया मेरे प्यारे, इसको आप एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे करें, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा। अब यहाँ आपको क्या रटना है, डॉट प्रोडक्ट करते समय आई आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर जे जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर के की कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो काम 4-6 मिनट में होने वाला है वो आपका 20-25 सेकंड में हो जाएगा। तो इसीलिए फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला इसीलिए है। तो हमारे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 0.9 था, अब हम चल रहे हैं 0.10। कहाँ चल रहे हैं, 0.10। तो कलर बदलना है, बदला है पहले से ही, ये 0.10 है। वेक्टर आर इज इक्वल टू है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है, तो ये वेक्टर पी है, ये क्या है, क्यू है, ये थीटा है। आर क्या है, आर मेरे प्यारे रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वेक्टर आर डॉट आर, वेक्टर पी प्लस क्यू डॉट वेक्टर पी प्लस क्यू, सेल्फ प्रोडक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सेल्फ प्रोडक्ट। अभी देखा गया था ए डॉट ए स्क्वायर आया था, आर डॉट आर प्यारे हो जाएगा आर स्क्वायर, और पी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा पी, बीच में क्या लगा है, डॉट, तो पी डॉट पी हो जाएगा, और फिर आपका पी डॉट, हाँ बहुत सही, क्यू हो जाएगा। फिर क्यू डॉट पी, क्यू डॉट पी, क्यू डॉट क्यू, क्यू डॉट क्यू। मेरे प्यारे आप जानते हैं पी डॉट पी पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये पी डॉट क्यू है ही है, तो ये भी कह रहा है कि हम वही हैं जो आप हो। ठीक है, अब आगे रीजन दे दे रहा है, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं पी डॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट पी। ठीक है, अब क्यू डॉट क्यू क्या हो जाएगा, आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यारे आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, ये दो चीजें रिपीट हुई हैं तो ट्वाइस हाफ हो जाएगा पी डॉट क्यू। अब पी डॉट क्यू डॉट प्रोडक्ट का एक्सपेंशन क्या होता है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। ये हो जाएगा बेटा r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फार्मूला हो गया।
इस फार ओहो, बहुत सही पहचान लिए। ये फार्मूला आपका आ चुका था मोशन इन प्लेन में एनालिटिकल सोल्यूशन में, जब दो वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे। ठीक है प्यारे, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सही, लगे रहिए आप, बस आप फिजिक्स का हो के देखिए बेटा, पूरी शिद्दत से फिजिक्स को चाहो बेटा, पूरी कायनात लग जाएगी कि फिजिक्स आपकी हो जाए, फिजिक्स आपकी हो जाए। प्यारे स्क्रीन शॉट लेंगे, जूम कर लेंगे, चीजें समझ जाएंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फ्रेम से बाहर आए हम, ऊब गए होगे देख देख के। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं। अब एक आप कोसाइन रूल सुने थे, क्या सुने थे? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या था? आप तो भूलते भी बहुत जल्दी हैं मेरे प्यारे। कोसाइन रूल था, जैसे आपका ये कोई ट्रायंगल है, क्या है? कोई ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट है, बी है, सी है। इस एंगल को एंगल ए बोल सकते हैं, बोलेंगे ही, इसको एंगल बी और इसको एंगल सी। ए का फ्रंट स्मॉल ए साइड की लेंथ है, बी का फ्रंट स्मॉल बी साइड की लेंथ है, सी का फ्रंट स्मॉल सी साइड की लेंथ। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, यहां जो है आपने कॉस ए, कौन सा ए? कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये सुना था? ये आपका फार्मूला है किसका? कॉस ए का। जरा ध्यान दें, जिस एंगल की बात करेंगे उसका फ्रंट साइड माइनस के साथ स्क्वायर है। फिर से, कॉस ए की बात कर रहे हैं तो उसकी फ्रंट साइड का स्क्वायर माइनस के साथ है, और रिमेनिंग 2 बचते हैं बी और सी, वही स्क्वायर के साथ प्लस में भी है, वही इनटू में भी है। ठीक है, एक सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस मिलने में फार्मूला लिखना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब हम लिख रहे हैं कॉस बी, हाँ बेटा, तो बी का फ्रंट, हाँ बहुत सही, माइनस में चला जाएगा। अब बचा ए और सी, ए और सी, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ट्वाइस ऑफ सी। ये फार्मूला हो गया किसका? कॉस बी का। अब मेरे प्यारे, कॉस सी, कॉस सी, तो सी का फ्रंट मतलब सी स्क्वायर, माइनस में चला जाएगा, बहुत सही। और रिमेनिंग 2 जो है वही प्लस हो जाएंगे और वही क्या हो जाएंगे, इनटू होके अपान में, इनटू होके अपान में। ठीक है, ये तीनों फार्मूले जो है इसी को हम कोसाइन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल बोलते हैं मेरे प्यारे। अब जरा ध्यान दें, क्या ध्यान देंगे? अब इस फार्मूले का प्रूफ भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले का प्रूफ भी कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं मेरे प्यारे। देखो, जैसे कहीं ये है आपका वेक्टर ए, क्या है? वेक्टर ए, और जिसका मॉड लेंगे तो ए हो जाएगा। और ये है आपका वेक्टर बी, जिसका मॉड लेंगे ये बी हो जाएगा। और ये है वेक्टर सी, जिसका मॉड लेंगे तो वो सी हो जाएगा। तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल, सेकंड के हेड से थर्ड का टेल, और फिर फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड आप कंबाइन करते हैं, और जो मिलता है रिजल्टेंट होता है मेरे प्यारे। तो यहां जरा ध्यान दें, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड कोइंसाइड कर गया है पहले से ही। तो मेरे प्यारे, आपके अकॉर्डिंग यहां पर, आपके अकॉर्डिंग यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसी सिचुएशन है। ठीक मेरे प्यारे, अब वेक्टर ए का फ्रंट हम ए मान ले रहे हैं, वेक्टर बी का फ्रंट हम बी मान ले रहे हैं, वेक्टर सी का फ्रंट हम सी मान ले रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, जरा ध्यान दें, क्या ध्यान देना है आपको? अब जैसे आपको क्या करना है, यहां पर ए और प्लस बी,
एक तरफ रोक लो, दूसरी तरफ लेके चले जाओ -c, इनका सेल्फ प्रोडक्ट कर, सेल्फ प्रोडक्ट कर दोगे तो ए और बी के बीच का जो एंगल है सी वो आ जाएगा। इसका मतलब इसकी मदद से हम cos c निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? cos c। ठीक है, और आप b प्लस सी को रोक दो और a को उधर लेके चले जाओ, माइनस ए हो जाएगा। देखें, आपने a प्लस बी को रोक दिया, c उधर लेके गए, माइनस सी हो गया। और फिर a और b के बीच का जो एंगल होगा, आ गया a और b के बीच का मतलब c, यहां से cos c आ जाएगा। और यहाँ b और c है, b और c के बीच का एंगल a है, तो इसकी मदद से आप cos a निकाल सकते हैं सेल्फ प्रोडक्ट करके। तो ऐसे ही आप क्या करें, a और c को रोक दें और b को उधर लेके चले जाएं। जब इनका आप सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे, a और c के बीच का एंगल मतलब cos b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, मेरे प्यारे ध्यान दें, ये जो है आपका, और ये आपका, और ये आपका, ठीक है। अब इसमें से कोई एक कहो, हम प्रूफ कर दें, ठीक है। अब आपको तरीका पता चल जाए, कोई एक, ठीक। तो देखें जरा, पहली बात तो आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना होगा आपको, यहां सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। और मेरे प्यारे, और मेरे प्यारे, क्या सब्सट्रैक्शन, एलोग्राम मेथड से एडिशन, एनालिटिकल मेथड से एडिशन, इन सब में वेक्टर्स का टेल एक जगह पे होना चाहिए। यहाँ जैसे क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल एक जगह पे है तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ वेक्टर बी का तो टेल है लेकिन वेक्टर ए का टेल नहीं है, तो वेक्टर ए को ऐसे शिफ्ट कर दो आप, तो वेक्टर ए को ऐसे जाने दो आप, और मैग्नीट्यूड वही रखो जो वेक्टर ए का था, और डायरेक्शन भी आप क्या करो, वही रखो। डायरेक्शन भी वही रखो, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, तो इक्वल वेक्टर डिफरेंस से वेक्टर ए ही हो जाएगा। अब ये एंगल आपका, ये एंगल यदि आपका है सी, ये हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस सी। तो लगे हाथ सबका बता दे रहे हैं, जब कहीं आएगा आपका ए डॉट बी, क्या आएगा, ए डॉट बी कहीं पे आएगा, तो प्यारे आप कास्ट 180 माइनस सी लिखेंगे, वहां पे सी नहीं लिखेंगे, कास्ट 180 माइनस सी, क्योंकि दोनों का टेल एक जगह पे है तब ये एंगल, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे आप ए डॉट सी कहीं आएगा तो दोनों का टेल एक जगह पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को आगे स्लाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड वही रखेंगे, डायरेक्शन भी वही रखेंगे, तो ये वेक्टर बी ही हो जाएगा इक्वल वेक्टर के डिफरेंस से। ये प्यारे एंगल ए है, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस ए। इसका मतलब बी डॉट सी कहीं आएगा तो एंगल आप रखेंगे 180 माइनस ए, ठीक है, 180 माइनस ए। और मेरे प्यारे, और मेरे प्यारे, जैसे ए और सी की बात होगी तो दोनों का टेल कहाँ पे होना चाहिए, एक जगह पे। हम क्या करेंगे, वेक्टर सी को आगे जाने देंगे, मैग्नीट्यूड वही रखेंगे जो वहां पे है। अब ये एंगल आपका एंगल बी है, एंगल बी है, तो आपका जब हम बात करेंगे सी और ए की, सी और ए की, ये एंगल लिया जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 180 माइनस, ठीक है, समझ रहे हैं। हम इसमें से एक सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई एक,
कॉस ए सॉल्व करें, कॉस सी की कॉस बी, कॉस बी, चलो कॉस बी सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, दिखेगा आपको शायद, किनारे भेज दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कॉस बी सॉल्व करें, तो हम कॉस बी सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब ये यूज होगा। चलें शुरू कर देते हैं, पेन बदल देते हैं पहले। हाँ बेटा, तो ए है और प्लस क्या है, सी है, इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी है, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे, कैलकुलेशन किसका करने जा रहे हैं, कॉस बी का। यही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ए और सी के बीच का एंगल क्या है, ए और सी के बीच का एंगल कहाँ गया, ए और सी के बीच का एंगल है बी। चलो कर दिए, तो आप ये कर दो, आप ए प्लस सी और डॉट ए प्लस सी, सेल प्रोडक्ट कर दो, इधर माइनस बी और डॉट माइनस। तो प्यारे, ए जब मल्टीप्लाई होगा ए में, तो ए डॉट ए हो जाएगा, और फिर ए डॉट सी हो जाएगा, और फिर प्लस सी डॉट, हाँ बहुत सही, ऐसे बोलते रहो यार, ए हो जाएगा, सी डॉट ए हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका सी डॉट सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी डॉट बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं आप। ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट सी, और सी डॉट ए को भी आप ए डॉट सी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सी डॉट सी आपका सी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर है ही है, ठीक प्यारे। और यहाँ रीजन लिख देंगे, बिकॉज सेल प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर कर देता है, और यहाँ पर आपका सी डॉट ए इज इक्वल टू है ए डॉट सी, ठीक है, रीजन दे देना जरूरी है। अब मेरे प्यारे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक दिख रहा है आपको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो मेरे प्यारे हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और ए और सी के बीच का एंगल क्या लेना था आपको, हम बताए थे, ये सी है और ये ए है, ए और सी के बीच का एंगल लेना था आपको 180 माइनस बी, हो जाएगा cos 180 माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं, और छोटा करेंगे तो गायब हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ। अब बेटा ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और ये जो कॉस है 180 को लिख दोगे 2 इंटू 90, और माइनस बी है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर है। अब बेटा जरा ध्यान दो, 2 इंटू 90 है, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि इवन है तो कॉस ही रह जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और ये आप कह रहे हैं कि चेंज नहीं होगा, कॉस ही रह जाएगा, कॉस भी लिख दिया गया। अभी प्लस और माइनस देखना बाकी है, तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं,
क्वाड्रेंट में एंगल आप ऐसे मेजर करते हैं तो प्लस थीटा लेते हैं, ऐसे मेजर करते हैं तो माइनस थीटा लेते हैं। यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ कॉस सेक, यहाँ टेन कॉट, यहाँ साइन कॉस सेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे प्यारे यहाँ 2 बार 90 है, एक 90 से आप यहाँ पहुंचेंगे, पहला क्वाड्रेंट क्रॉस होगा, दूसरे से दूसरा, लेकिन फिर माइनस हो गया, यही रुक गए। ये इलाका है साइन का, वैल्यू निकाल रहे हैं कॉस की, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। बेटा जरा ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर चला आएगा, माइनस बी स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2ac कॉस बी। मेरे प्यारे आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। यही रिजल्ट हम लोग डिसाइड किए थे, रिजल्ट वही आ गया। तो ऐसे ही आप चाहेंगे तो आप कॉस ए और कॉस सी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉस ए और कॉस सी भी आप निकाल सकते हैं मेरे प्यारे। तो हमारे ख्याल से आपको हल्का सा छोटा कर दे रहे हैं, हल्का सा, ठीक है। तो आप स्क्रीन शॉट लेंगे और स्क्रीन शॉट लेके मेरे प्यारे समझ लेंगे फिर से एक बार, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे। अब जो है मेरे प्यारे, आप जो है ये अगला पॉइंट जो भी होगा, अब जैसे वेक्टर ए लिखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। नहीं, ये तो बात कर चुके हैं यार, ये बात हो चुकी है। अब जाओ तो वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। अब हम ए डॉट ए कर दें, ए डॉट ए। अब आप अभी देखे थे डॉट प्रोडक्ट में आई आई का कोफिशिएंट, जे जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, या ए इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मतलब आपको यदि डॉट प्रोडक्ट निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। ये बात हम कई तरीके से देख चुके हैं, ठीक मेरे प्यारे। आगे चलते हैं। कभी कभी आपसे एक वेक्टर दे दिया जाता है, जैसे वेक्टर ए है, और वेक्टर एक दूसरा दे दिया जाता है, वेक्टर बी। और वेक्टर बी थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है, इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया वेक्टर बी हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। आपसे ये बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, along वेक्टर ए। प्यारे ध्यान दें, अब आप ये जानते हैं इधर से एंगल दियर है, उधर कॉस हो जाता है, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। यहाँ हम लिख देंगे बी कॉस थीटा। क्या लिख देंगे? बी कॉस थीटा। और एलॉन्ग ए कह रहा है तो एक ही डायरेक्शन, मतलब एक है, क्या एक है। अब प्यारे इसे लिख सकते हैं आप वेक्टर बी कॉस थीटा, ए कैप को लिख सकते हैं आप वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब आप चाहें तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर ए। या इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी का फार्मूला है ये ऊपर जो लिखा है,
अपॉन ए स्क्वायर और वेक्टर ए। इसका मतलब यह है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए पूछा गया, तो जिसके एलॉन्ग पूछा जाएगा उसी के वेक्टर और उसी के मॉड के स्क्वायर, उसी का वेक्टर न्यूमरेटर में, उसी का मॉड का स्क्वायर कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपसे पूछा गया होता क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए और एलॉन्ग वेक्टर बी, ये पूछा गया होता प्यारे, तो देखो ए डॉट बी हो जाएगा, चाहे आप बी एलॉन्ग ए कहें या ए एलॉन्ग बी कहें, ए डॉट बी तो होना है। जिसके एलॉन्ग कहेंगे आप उसी के वेक्टर से, कहा गया, उसी के वेक्टर से और उसी के मॉड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, क्योंकि अब एलॉन्ग बी कह रहे हैं आप, अब अपान में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ऐसे आप किसी का भी कंपोनेंट किसी वेक्टर के एलॉन्ग निकाल सकते हैं और फार्मूला आप बना सकते हैं मेरे प्यारे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे और ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो हमको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया हो, तो यहाँ रोक देते हैं। प्यारे, अपनी परंपरा को निभाते हुए आप भी चाहें तो थैंक्स कह सकते हैं, थैंक्स कह सकते हैं, कहाँ पर, कमेंट्स में मेरे प्यारे। थैंक्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। करना तो है ही, कर तो रही हो, करने के लिए कहना है, किससे, फ्रेंड से, किससे, फ्रेंड से, रिलेटिव से, और उनसे बेल आइकन प्रेस करने के लिए भी कहना है, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स के अपडेट्स विद इन टाइम उन तक पहुंच सके।